हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मार्केट कंफ्यूजिंग वाला चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपने यदि कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि नॉमिनेट से भी मार्केट गैप अप ओपन होती है और सेम वैसे ही यदि अप साइड में जाती है तो सेकेंड हाफ में जो मार्केट कंटिन्यूसली 4 दिन से कर रहा है वही बिहेवियर मार्केट दिखाएगा और उसके लिए आपको रेडी रहना है। वीडियो ओपन कीजिए मेरा, उसमें देखिए मैंने यही बताया था, ऊपर जाता है फिर नीचे आता, ऊपर जाता है नीचे आता, ऊपर जाता है नीचे आता। अब आप देख लीजिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक था प्रोबेबिलिटी कि अगर एक बार और मार्केट इसको अपसाइड में निकालता तो कहीं ना कहीं अपसाइड में जा सकता, बट लॉजिक वाली बात समझिए, ये जो इसने हाई बनाया नेक्स्ट है इसको टच नहीं किया, नेक्स्ट है इसको टच नहीं किया, यानी इंडिकेशन यहीं से मिल चुका था कि अब मार्केट नीचे जाएगा। बस मार्केट ने नीचे डायरेक्शन पकड़ा और एक ही कैंडल ने बूम कर दिया। तो यदि आपने इसमें एंट्री ली होगी मेरा प्रीवियस वीडियो देखकर तो आपका फंड यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल तो हुआ ही होगा। इसके अलावा हमने जैकपॉट स्टडी भी ली थी, सी मंथ्स की पी हमने ली थी और उसके अंदर देखा होगा मैंने आपको ये 60 से 62 के समथिंग बाय करने को कहा और इसने 86 की हाई लगाई, जो हमारे टारगेट से 70 प्लस 75 प्लस सारे टारगेट को क्रॉस करते हुए इसने बाउंस पे बाउंस करता ही गया। इसके अलावा हमने और भी स्टडी ली थी, 2 से 3 हमने कम से कम स्टॉक में लिया, उसके अलावा 4-5 हमने बैंक निफ्टी के अंदर लिया और सभी ने ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट ही दिया है। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन करके जरूर देखिए मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल प्रोवाइड करती हूँ और जॉब भी किए हैं देख सकते हैं आप, पुरानी हिस्ट्री को चेक करके देखिए, एकदम बूम और ब्लास्ट ही करते हैं। और यदि आप लर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @rinki1791 के थ्रू। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको पूरा परफेक्ट सेटअप चाहिए पूरी एनालिसिस के साथ, सिर्फ आपको स्टडी लेवल क्रिएट किया हुआ चाहिए कि क्या हमें टारगेट हो सकते हैं, क्या एसएल हम ले सकते हैं, वैसे एसएल हम मिनिमम ही रखते हैं और बहुत रेयरली ही होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आई एम अ गॉड ऑफ द मार्केट या 100% तो सिर्फ फेक लोगों की होती है। इट मे बी पॉसिबल 97 to 98% हमारी एक्यूरेसी, 1-2% एक्सेप्शन सब जगह है, कभी प्रीमियम नहीं बढ़े, कुछ सडनली न्यूज़ आ जाए तो। अदरवाइज आप देख सकते हैं सारे स्टडी लेवल, तो आप जैकपॉट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं 10-12 स्टडी डेली प्रोवाइड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी कल का सिनेरियो देखेंगे, एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वाकई में आपको मेरी एनालिसिस पर भरोसा है, विश्वास लायक लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और टेलीग्राम चैनल को यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं टेलीग्राम चैनल। देखिए मैंने आपसे बता दिया फ्लैट टू पॉजिटिव थी और हमें ध्यान रखना था कि नीचे की साइड हमें 200 पॉइंट के टारगेट्स हम नीचे रख सकते हैं, जो कि हमें सेकंड हाफ में देखने को मिली। मैंने ये डाटा आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था और मैंने कहा था कि प्रीवियस का लो जैसे ही ब्रेक होगा ना, पुट साइड प्लान कर सकते हैं और 200 पॉइंट के टारगेट होंगे। आप इंडेक्स में देखिएगा क्या ये टारगेट्स आपको अचीव हुए हैं या नहीं हुए, तो आप अपनी स्टडी खुद भी बना सकते हैं। एक बार सिनारियो को देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टॉक की एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी एज अ पेपर ट्रेड। सेमंस की पी मैंने आपको प्रोवाइड की थी, बहुत अच्छा है, ऑलरेडी अप साइड में जा चुका था और जहाँ से हमें लग रहा था कि अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये नीचे जाएगा। 61 पे मैंने खुद बाय कर लिया था और बस आपके साथ उसी का स्क्रीनशॉट दिया था कि अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपके साथ रख दिए 63, 65, 68 और 70 प्लस। ऑलमोस्ट देखिए 1-2 मिनट में हमें सारे टारगेट्स मिल चुके, सारे के सारे 2 या 2.5 मिनट लगे होंगे और सारे टारगेट 70 प्लस के टारगेट थे। और उससे पहले ही आप देखिए 10 बजे के समथिंग हम जैकपॉट ग्रुप में 5 से ज़्यादा जैकपॉट ट्रेड ऑलरेडी ले चुके थे, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ में शेयर किया है। और देखिए 61 की बाइंग है और 86 को क्रॉस किया है। लॉट साइज भी इसका ठीक ठाक है, लॉट साइज देख सकते हैं आप 275 है। प्रॉफिट कितना बड़ा होगा, एक ट्रेड काफ़ी, आप ब्रोकरेज करते होंगे ना दिन भर में। मैं आपसे वही कहती हूँ, मंथली आप चाहे 5 ट्रेड कीजिए, 10 कीजिए, जो भी स्टडी आप लेते हैं एज अ पेपर ट्रेड, तो अगर वहाँ पे 5 या 10 आपने ली है और उसमें से 7 या 8 यानी 80% भी आपकी सही हो गई ना, तो आपका फंड कहीं नहीं जाने वाला। बस अपने साइकोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव आपको करने की ज़रूरत है और मेरे से जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, मैं आपके साथ अपडेट शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बस अब आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार मैं आपको जैकपॉट ग्रुप भी दिखाती हूँ कि वहाँ पर हमने कौन कौन सी स्टडी ली थी। देखते हैं, सेम मैंने यहाँ पर 9:19 पर एक सी वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा, पी एस लिस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा, फिर जो भी जब एक्टिव कहा मतलब जो भी CMP चल रही हो
230 से 235 हमें लेना था। 2 मिनट में 255, मतलब मुझे यहाँ टारगेट लिखने का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज मैं टारगेट लिखती तो ये सारी चीज़ें नहीं लिख पाती कि अब हमें कहाँ जाना है। फिर उसके बाद ही मैंने आपको एसएल मेंशन करके दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे कि एसएल हमारा 205 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी मैंने ली जो मैं खुद बाइंग कर चुकी थी, अपोलो शॉप की सी। कोई एसएल नहीं था इसमें, जो मिले कभी कभी ऐसे स्टॉक होते हैं कि रनिंग में हमें जो मिल रहा है हम बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसने में हमने आराम से 2 से 3 पॉइंट इसमें भी निकाले। बैंक निफ्टी का आप देखिए हमने 230 235 की बाइंग थी, आराम से इसने 300 को क्रॉस किया। उसके बाद तीसरी स्टडी मैंने दी आपको बेल की सी मैंने प्रोवाइड की। इसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने जो मिले आप बस बुक कीजिए। जिसका लॉट साइज बड़ा है फ्रेंड्स, कभी भी आपको वेट नहीं करना है कि ये टारगेट है हम टारगेट लिए वेट करें, अपने अकॉर्डिंग में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में हमने 230 पर स्टडी ली थी, आप देख सकते हो उसने 300 को क्रॉस कर चुकी थी। और BL की दिया मैंने, जिसको हमने 3.35 पर बाई किया, 30 पे 3.65 की इसने हाई लगा थी। कितना बड़ा लॉट साइज है, कितना बढ़िया प्रॉफिट हो गया। सेमेंस की जो मैंने मार्केट सीखो पे प्रोवाइड की, इसने 86 की हाई लगाई, देख सकते हैं आप। और जो हमने 230 से 235 पे बाई किया, 315 की हाई लगाई। वॉइस मैसेज डाला मैंने कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कीजिए या इसको ट्रेल कर सकते हैं, वैसे सफिशिएंट है। उसके बाद सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है और अपडेट यहीं पर डाला था। मैं लास्ट का जो मोमेंट था मैंने वॉइस मैसेज यही डाला कि मैं एक सी और आपके साथ वापस को रीएंट्री सेटअप के साथ डालने की कोशिश कर रही थी, पर इसने पहले ही ब्लास्ट कर दिया, तो नहीं रुक पाए हम। कोई बात नहीं, तो ऐसी स्टडी लेवल में आपको प्रोवाइड करती हूँ। यदि आपको जैकपॉट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऑफर होगा आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं फैट का डाटा आने वाला है, इंडिया का भी यूएसए का भी। तो आज की मतलब कल जो हमारे लिए एक्सपायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बस वहाँ पर अगर आपने संभल कर ट्रेड कर लिया एक सही डायरेक्शन में तो आप मालामाल हो सकते हैं। बस सही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो अभी बात करते थे कल जो मार्केट फ्लैट ओपनिंग देते हैं इस रेंज में, जो कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल मिली, ऑलमोस्ट देख लीजिए सभी दिन हमें ऐसा ही मिल रहा है। तो बस इसको आप कंसोलिडेट होने दीजिए, वेट कीजिए। अगर ये थोड़ा सा फिर अप साइड में जाता है तो यहाँ पर आप, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए। स्कैल्पिंग हमें कर लेना है। मॉर्निंग में आप जानते हैं प्रीमियम डेली ऑलमोस्ट मॉर्निंग का प्रीमियम बहुत अच्छा होता है, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो अपसाइड में जाता है तो एसएल को आप ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट किसी भी दिन प्रीवियस डे हाई के पास नहीं जा रहा है। तो इस कम से कम ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ तक के टारगेट रखिए, और इसके बाद आप अपने एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा सेकेंड हाफ के बाद में ही, यदि आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर पी साइड या सी साइड, ये दोनों साइड डिपेंड करता है कि अब जो डाटा आने वाला है वो किस डायरेक्शन में इसको लेकर जाता है। अच्छा खासा पॉजिटिव डाटा आएगा तो मार्केट एकदम से बूम करेगा, और आप जानते हैं जिस साइड में भी मार्केट बूम करता है उसके जस्ट अपोजिट साइड प्रीमियम बहुत स्पीडली मेल्ट होते हैं। तो बस डायरेक्शन का आपको ध्यान होना चाहिए। यदि जस्ट नेगेटिव आता है तो फिर ये हम पी साइड में प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट बहुत अच्छा अप साइड में जा चुका है या ओवरबॉट रेंज में हो चुका है तो ही हम पी साइड में प्लान करेंगे, और वही हमारी जीरो हीरो स्टडी होने वाली है। तो फिर हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 44,800 होगा। इसके बाद भी अगर निकलता है मार्केट तो जो 100 पॉइंट होंगे बहुत स्लो मोशन में होंगे, धीरे 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 धीरे, तो इन द मनी ही हमारे लिए यहाँ पर होगा। ज़्यादा हम एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे। और इसके बाद यदि आप 44,800 की बात करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाली स्टडी में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है कुछ इसी टाइप से, एक या दो बार। उसके बाद सेकंड हाफ ये डिसाइड करेगा कि मार्केट अप साइड में जा रहा है डायरेक्शन। अगर ये इसको कंसोलिडेट करके अप साइड में जाना स्टार्ट करता है तो 44,900 और नेक्स्ट टारगेट 45,000। और अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भर के कॉल राइडिंग हुई है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी पी के साइड में पोजीशन देखने को मिल सकती है। बट अगर एक सडनली जो कॉल एड्रेस अगर ट्रैप हो और यहाँ से मूवमेंट आया तो कुछ ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम है। उसके बाद अगर मार्केट वापस इस लो के पास आती है और इसे इस वे में ब्रेक करना स्टार्ट करती है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में हो सकता है या मॉर्निंग में ही हो सकता है, एक कैंडल बनाए मार्केट और फिर नीचे आना स्टार्ट करे, तो हमें अच्छी खासी जो टारगेट है वो मैंने ये आपसे कल भी कहा था, कल का वीडियो आपने खोल के देखा होगा, तो 44,666 से 600 ही हमारा टारगेट होगा। और लेवल चेक कीजिए आप, बिल्कुल एज इट इज़ 600 को टच किया मार्केट और वहीं से फिर से बाउंस बैक किया है। वीडियो ओपन कीजिएगा कल भी, लेकिन अगर आप ये मूवमेंट देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप टॉप से देखते हो तो दिखेगा डेली 100, 150, 120 पॉइंट की हमें डाउन साइड की रैली दिख रही है। अगर यहाँ से आप मार्क करें, क्योंकि ये कल का लो था, ये नेक्स्ट डे का लो था, आप इस टाइप से मार्किंग कीजिए कि मार्केट कितना नीचे आया है, ऐसे तो ही आपको समझ में आएगा ऑलमोस्ट कितना नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं है, एटलीस्ट 100 पॉइंट ही आप कह सकते हैं।
तो जो हमें नेक्स्ट टारगेट है वो आराम से फिर 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी 44,500। देन नेक्स्ट टारगेट आराम से हमें 44,400 देखने को मिले। बट अगेन वापस यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन का मूवमेंट, ये एक जो कैंडल होती है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे इंडेक्स में होता है वैसा का वैसा ही हमारी स्ट्राइक प्राइस में होता है। तो थोड़ा सा संभल के हमें ट्रेड करना है। बट यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो कुछ ऐसा ही सिनारियो वापस हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दे सकता है फर्स्ट हाफ में, जैसा कि मैं आपसे 2 से 3 दिन में कह रही हूँ। तो अगर इतनी गैप अप हुई तो मार्केट के लिए फर्स्ट टारगेट यही होगा 44,800 900। फिर यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस नीचे आ सकता है। और अगर जो 0-0 ट्रेड है उसमें अगर एक कैंडल बेस ही मिल गई तो आप जानते हैं कितने बढ़िया रिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर कुछ रिटेस्ट करके फिर मार्केट डायरेक्शन नीचे की साइड आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ही होगा 44,500 एंड 400। पहले यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा संभल जाइए, वेट कीजिए मार्केट में कैसा न्यूज़ है, क्या यहाँ पर ऑप्शन चेन का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरे डाटा को एनालिसिस करेंगे और मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। अगर आप निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था आज, जबकि कल का यदि देखते हैं तो कल बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रांग था। तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करे, इसलिए इतने अच्छे प्रीमियम हमें नहीं मिले। इतनी बड़ी जो ये सेलिंग आपको दिखाई दे रही है ना निफ्टी में, इतनी बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, रेड कैंडल जो बन रही है, कितनी बढ़िया रेड कैंडल्स बन रही है। बट फिर भी हमें अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती तो प्रीमियम और अच्छे मिलते हैं और अच्छा मोमेंट होता है। और ये जो रेड कैंडल है इसमें पी वालों ने भी मजे लिए होंगे और साथ ही सी वालों ने, मतलब इस एक कैंडल ने फंड डबल किया था और उसके बाद पूरा निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर डायरेक्शन में आया। बट अगर कल के लो के हिसाब से देखें तो आराम से इसने वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, अपसाइड में गया, सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कीजिए, मैं ज़्यादा फालतू की लाइनें नहीं खींचती हूँ। और मार्केट ने ये जो गैप बचा हुआ था इसको कहीं ना कहीं पूरा फिल कर दिया और वापस अपने सपोर्ट लेवल के पास है। तो यदि निफ्टी वापस से फ्लैट ओपनिंग देता है और यदि अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है तो सेम वैसा ही सिनारियो में देखने को मिल सकता है। बड़े टारगेट्स नहीं प्लान करेंगे, रेड कैंडल का हाई यानी 19,420 से 450 और उसके बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर कुछ न्यूट्रल भी न्यूज़ रही तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन मार्केट नीचे आएगा और ऐसा ही वॉलेटाइल रहेगा। अगर ये वाला स्विंग टूटता है और नीचे आना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 19,350 से 300 होगा। और अगर ये स्विंग भी टूटता है तो नीचे काफ़ी अच्छे आपको सपोर्ट मिलेंगे। तो थोड़ा सा हमें संभल कर काम करना है, ये इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे। तो टारगेट यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं मिलेंगे, हमें 30 पॉइंट्स का ही मिलेगा 19,325, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पर सपोर्ट है जहाँ से मार्केट, अगर बैंक निफ्टी और एक निफ्टी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो फिर प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे और उसको हमें अवॉइड करना है बिकॉज कल एक्सपायरी है। और अगर प्रीमियम मेल्ट होते रहे तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है बहुत अच्छा, अगर निफ्टी भी सपोर्ट करता है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करता है, दोनों की डायरेक्शन अगर सिमिलर रहते हैं तो हम जब तक कम से कम ये वाला स्विंग 19,450 फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको निकालता है तो 19,500 से एक बार हमें रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा। और सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहा, बाहर से भी एक्टिव रहे। तो अगर मार्केट एक बार रिटेस्ट करना है तो रिटेस्ट के बाद ही जैसे रिटेस्ट सक्सेसफुल होगा हम कॉल साइड प्लान करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हम 50 पॉइंट्स का रखेंगे जो कि 19,550 और अगर ये भी क्रॉस होता है तो 19,600 का हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दिया तो सिमिलर सिनारियो हमें देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा तो गैप डाउन के बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर एक शार्प मूव हमें अपसाइड में दिखाएगा, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो उस मूव को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैं वहाँ आपको पल पल की अपडेट डालती रहती हूँ। ऑप्शन अभी सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन की यदि हम एनालिसिस करते हैं तो जो अभी के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है 19,500 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ से हम थोड़ा सा या तो हम हमारी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे बिकॉज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो फिर एक शार्प मूव में ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा जो कि आराम से इसको 19,600 तक ले जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो 19,300 वापस सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन देता है तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट निफ्टी में बने हुए हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी यदि दोनों ही सिमिलर डायरेक्शन में चलते हैं तो उस टाइम पर हमें पॉइंट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो कल हमने देखा था निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी नहीं था। आज बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव था बट निफ्टी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन यदि श्योर ना हो तो थोड़ा सा मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आपकी जेब में जब तक पैसा है तब तक आपके लिए मार्केट हरा भरा है। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो निकल के आ रहे हैं, अभी की कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो अभी भी हमारे लिए 44,700 एज वेल एज 45,000 अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो एक बार यहाँ पर अगर इस रेंज के बिलो गैप अप ओपनिंग रहा तो वापस से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट इसके अबाव यदि मार्केट ओपन हो गया
45,000 के अब और सस्टेन कर गया तो फिर एक अपसाइड की रैली होगी और नीचे इसको आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो सकता है सेकंड हाफ में हमें देखने को मिले। वहीं सपोर्ट की बात करें यदि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है तो नीचे में 44,500 ही देखने को मिलेगा। बाकी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई है, बाकी ये डाटा चेंज होता रहता है। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।